देवासुर संग्राम से पीड़ित सर्वदेव स्त्रियों ने देवों पर आए संकट को दूर करने और अखंड सुहाग के लिए श्री महालक्ष्मी देवी से प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भाद्रपद अष्टमी के दिन श्री महालक्ष्मी देवी ने असुरों का संहार कर देवों पर आए संकट को दूर किया। साथ ही सर्वदेव एवं भूतल के प्राणियों को सुखी किया। इस प्रसंग के स्मरण में और श्री महालक्ष्मी देवी द्वारा अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन ज्येष्ठा गौरी का व्रत करती हैं। अब समझ लेते हैं गौरी आवाहन का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। गौरी आवाहन का अध्यात्म शास्त्रीय आधार है श्री गणेश जी के साथ आए ज्ञान देवता एवं सिद्धियों का स्वागत करना और उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए कृतज्ञ भाव से उनकी शरण में जाना। जैसा कि हमने सत्संग के आरंभ में ही समझ लिया कि श्री गणेश जी ज्ञान एवं सिद्धि के दाता हैं। उनके पूजन से इन शक्तियों की तरंगें घर में प्रक्षेपित होती हैं। ये तरंगें दीर्घ काल तक बनी रहने के लिए गौरी आवाहन किया जाता है। इसके उपरांत गौरी पूजन करने से पूजक को इन तरंगों का लाभ मिलता है। भावपूर्ण ऋषि पूजन से ज्ञानार्जन की क्षमता में और गौरी पूजन से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार गौरी आवाहन का समय निर्धारित रहता है। इसके बारे में स्थानीय पंचांग में जानकारी रहती है। उसे देखकर उतने ही समय में गौरी का आवाहन करना चाहिए। समझ लेते हैं निर्धारित समय में ही गौरी आवाहन करने का शास्त्राधार। विशिष्ट समय पर विशिष्ट देवता का तत्व भूमंडल पर अत्यधिक मात्रा में आता है। उसी समय उस देवता की आराधना उपासना करने से संबंधित देवता का तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसका लाभ व्यक्ति को अपने भाव के अनुरूप प्राप्त होता है। अध्यात्म शास्त्र के इस नियमानुसार शास्त्रों द्वारा निर्धारित समय में देवी तत्व भूमंडल पर अधिक मात्रा में आता है। उसी समय उनका आवाहन करने पर उनका तत्व पूजा स्थान पर अधिक मात्रा में आकृष्ट होता है। पूजन के उपरांत तत्व की मात्रा में वृद्धि होती है एवं घर में देवी तत्व का अस्तित्व बना रहता है। परिवारजनों को दीर्घ काल तक इसका लाभ मिलता है। अब हम समझ लेते हैं व्रत पद्धति। ऋषि पंचमी के उपरांत आने वाले मूल नक्षत्र पर गौरी की स्थापना करते हैं। प्रांत भेदानुसार यह व्रत करने की विविध पद्धतियां हैं। यह व्रत 3 दिन का है। पहले दिन गौरी का आवाहन किया जाता है। गौरी आवाहन के दिन घर के प्रवेश द्वार पर एवं पूरे घर में गौरी के चरण बनाए जाते हैं। इसके लिए हल्दी कुमकुम अथवा रंगोली का उपयोग किया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने अपने प्रांतानुसार गौरी की प्रतिष्ठापना कर उसका पूजन करती हैं। कुछ प्रदेशों में गौरी आवाहन के दिन कलश में जल भरकर लाते हैं। इसके लिए स्त्रियां नदी, कुआं अथवा तालाब जैसे जल स्रोत के समीप जाती हैं। जल देवता का पूजन करती हैं। उस जल को कलश में भरकर लाती हैं। कलश में आम, चंपक जैसे पत्ते रखती हैं। उसे बाजे गाजे के साथ घर पर लाती हैं। इस कलश में 5 कंकड़ भी डालती हैं और कलश का पूजन करती हैं। इसे गंगा गौरी भी कहते हैं। दूसरे दिन गौरी का पूजन कर उन्हें महानैवेद्य निवेदित किया जाता है। तीसरे दिन गौरी का विसर्जन जल स्रोत में करते हैं। कई स्थानों पर गौरी विसर्जन के उपरांत
वहाँ की रेत अथवा मृत्तिका अर्थात मिट्टी लाकर पूरे घर में उसे छिड़कते हैं। इन 3 दिनों में अपनी सुविधानुसार सुहागिन स्त्रियों को घर पर बुलाकर हल्दी कुमकुम का समारोह किया जाता है। इस सत्संग में हमने भाद्रपद मास के महत्वपूर्ण व्रत अंतर्गत ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बिंदु समझ लिए। ऋषि पंचमी के दिन किए जाने वाले ऋषि पूजन के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम भी देखें। इसके साथ भाद्रपद मास के ज्येष्ठा गौरी व्रत की विधि भी समझ ली। कृतज्ञता भाव से व्रत कर उनके परिणामों का लाभ पाने के लिए हमें सद्बुद्धि मिले, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग की समाप्ति करते हैं। इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई है, कोई प्रश्न अथवा शंका है तो हमें अवश्य सूचित कीजिए। कृपया सकाम अर्थात व्यावहारिक स्वरूप के प्रश्न न पूछिए। धर्माचरण विषयक कोई प्रश्न अथवा शंका है तो अवश्य पूछेगा। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। हमारा संपर्क सूत्र है हिंदू जनजागृति समिति, पोस्ट बॉक्स नंबर 46, फोंडा, गोवा 403401. Our contact number is 093-701-70704. An email ID is dharmik.kruti@gmail.com. अब हम सद्गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर इस सत्संग को संपन्न करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनों की एकत्रित रूप से रक्षा करें, दोनों का प्रतिपालन करें, हमें एकत्र ही पुरुषार्थ प्राप्त हो, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न हो तथा त्रिविध ताप की शांति हो। हमारी पुनः भेंट होगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।